अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आपका दोस्त आपका मेहमान खास खान है फिर आपको हाजिर है। मौजूदा सियासी सूरत के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे मलिक अज़ान अवान साहब से। गुज़िश्ता रोज़ मलिक ताहिर अवान साहब की सैयद अज़मत बुखारी साहब से मुलाकात हुई थी। PB1 के हवाले से उनकी हुई और वो उनका इत्तेहाद हुआ है, तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे अज़ान अवान साहब से। हम लोगों ने वक्त लेना चाहा था मलिक ताहिर अवान साहब से, लेकिन की वजह से बात करें अज़ान साहब से, ये तो इनसे हम आज गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये इत्तेहाद अचानक कैसे और ये कैसे मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अज़ान साहब कैसे हैं? अल्लाह करम। कैसे गुजारती हैं? अल्लाह का करम। सबसे पहले तो आपकी कैसे? बस ये अच्छी गुजर गई। चलें जी। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ सैयद अज़मत बुखारी साहब से मलिक ताहिर अवान साहब की मुलाकात हुई, तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? दोनों PB1 के उम्मीदवार हैं और दोनों का इत्तेहाद, ये कैसे पैनल का किया, ये क्या था? अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना टाइम दिया इंटरव्यू के लिए। देखिए जी, अज़मत बुखारी साहब और मलिक ताहिर अवान साहब दोनों भैये, और दोनों में से जिसने भी इलेक्शन लड़ा बात एक है, हमेशा से फैसला जब भी मलिक ताहिर अवान साहब करते हैं तो मलिक ताहिर अवान साहब का इंडिविजुअल फैसला नहीं होता, वो इज्तिमाई फैसला होता है जो कि हम अपने तमाम हल्के अहबाब से मुशावरत करते हैं। अज़मत अली बुखारी साहब के साथ हमने बात की, ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है, और हमने साथ मेंशन भी की है कि सितंबर के आखिर में इजलास मुशावरती इजलास बुलाकर पैनल और अगले मुस्तकबिल का अमल ऐलान किया जाएगा। मुशावरती इजलास में हमारे हल्के अहबाब के लोग और तमाम वो तो हमारे 2015 के इंतखाबात में, मुल्ताकी इंतखाबात में हमारे काउंसलर्स के उम्मीदवार थे, और जो काउंसलर्स हमारे उम्मीदवार मुंतखब हुए वो, और जो भी हमारे ग्रुप में शामिल हुए उनके पास पौधे हैं मलिक ताहिर अवान ग्रुप के, वो और जब ऐसे अहबाब उस मीटिंग में शामिल होंगे और फिर एक फैसला किया जाएगा। अच्छा, तो आपके नून लीग की जो ज़िली क़यादत है उससे भी ताल्लुकात अभी तक आपके बाहर नहीं हुए, तो क्या यही वजह है अज़मत साहब से आपका इत्तेहाद करने? नहीं, देखिए अज़मत साहब से जो इत्तेहाद है हमारा, ये ब्रदराना इत्तेहाद है, अटक की अवाम के लिए बहुत मुफीद है। हमने हर फैसला करना है अटक की अवाम की बेहतरी के लिए, ताकि अल्लाह माफ करे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत अटक में जिस तरह वर्क कर रही है, ये तो आप देखेंगे तो बड़ा नाजुक सूरत हाल में पैदा कर दी है पार्टी के लिए, हर जगह लड़ाई झगड़े, ठीक है। और PB1 के लिए जिस डिस्ट्रिक्ट लेवल की गेम ही नहीं है, ये प्रोविंशियल लेवल की गेम है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या कोई ये कहाँ टिकट देते हैं, इनकी क्या हैसियत होती है? ये तो काउंसलर को दे देने बड़ी बात होती है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इख्तलाफात कोई नहीं है, इनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से, इनकी मौसीत की वजह से हमने इनसे अलहदी इख्तियार की हुई है, और तब तक अलहदी इख्तियार लगी रह जाएगी जब तक ये अपने दुरुस्त नहीं कर लेते, ये अपनी हरकतें ठीक नहीं कर लेते, ये पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं करते। हमारा ऐसे पार्टी के साथ, पार्टी और घरानों के साथ इत्तेहाद मुश्किल है जो पार्टी को नुकसान पहुंचाए। देखिए, हमने मियां नवाज शरीफ के नजरिए को लेकर चलना है, हमने किसी एक इंडिविजुअल बंदे के नजरिए को लेकर नहीं चलना, हमें जमात के नजरिए को लेकर चलना है। जमात हर बंदे की जितना राइट मेरा, जितना राइट लीडर का है, सारों को इक्वल ज़िली क़यादत का अटक में अपोजिशन का रोल नजर नहीं आता। जी, तो अपोजिशन का रोल आप अदा करते, तो आपको डर नहीं लगता इंतकामी कार्रवाइयों से? बड़ी बात है कि ये तो हमारा मेन इख्तिलाफ है कि मेरे भाई, आप इतनी बड़ी जुमात, इतनी मकबूल जुमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं अटक में, आपके पास सौदा है, हमारे पास सौदा भी नहीं है, दोबारा अपोजिशन का रोल अदा करते, लेकिन नहीं करते। उनकी दिलों में डर है, ये ब्यूरोक्रेट से इतना डरते हैं कि इनके दिलों में ब्यूरोक्रेट के नाम पर चीजें निकलती है। बस भाई, फिर अवाम की क्या खिदमत है? जब अवाम के हकूक मारे जा रहे हो, अवाम को तंग और परेशान किया जा रहा हो, तो बस सोफे में आके सिर्फ इंटरव्यू दे दिया हर रोज, तो ये बात दोबारा नहीं देती। ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ इतना सख्त रवैया है जरा, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो DC का डिपार्टमेंट हो, तो आप नहीं, डर तो मेरे अंदर है ही नहीं। देखिए, मैं जब पैदा हूँ, मैंने मेरे वालिद ने उस वक्त सियासत का आगाज किया, और वो टिपिकल और
मैं कहता हूँ आपका इस तरह मैं बताऊँ कि बहुत उस वक्त की सियासत बहुत गंदी सियासत थी। मेजर ताहिर सादिक ने मेरे वालिद उस वक्त 302 का पर्चा कराया 2005 में। इंतकामी सियासत अरूज पर थी, जुल्म अरूज पर था, जबर अरूज पर था। तो मैंने तो बचपन से चीजें देखी है। और क्यों ब्यूरोक्रेट से डरना? ये तो हमारे गुलाम है, ये पब्लिक सर्वेंट्स है, इट इज देयर ड्यूटी टू सर्व। जब मैं इनसे तमीज से बात करूं, इनसे गुजारिशाना रवैये में बात करूं, ये काम नहीं करेंगे, फिर तो सख्त नजर इख्तियार करना पड़ेगा। और मेरे अंदर तो फिर ये है कि जब पहले आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तब डंडे से काम नहीं डरना किस चीज से? मुझे अरेस्ट किया था, यही कर सकते हैं ना, मुझे गिरफ्तार कर देंगे, मेरे घर वालों को गिरफ्तार कर देंगे, मुझे नजरबंद कर देंगे, और उनकी हैसियत की है, ये बिगाड़ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ब्यूरोक्रेट से डरना नहीं, इनसे प्यार से काम नहीं करते। लीगल राइट है एक सिटीजन का, वो नहीं करते काम से सख्त तरीके में बात करें। सियासत में तो हत्या तो नहीं होता। आपकी फैमिली मलिका रहमान साहब हो, आप हो या मेजर ताहिर सादिक साहब हो, अटक की आवाम के लिए दोनों बेहतर सोचते हैं, तो आपका इत्तेहाद मुमकिन नहीं? क्या वजह है इस दुश्मनी की? क्या वजह है? अटक की आवाम के लिए मेजर साहब बेहतर नहीं सोचते की बात। देखिए, मैंने तो आवाम की तर्जुमानी की है, आप इससे इत्तेफाक न करें वो और बात। आप तर्जुमानी दुरुस्त की है कि मैं आपको बात बताऊं, अगर बेहतर समझते तो वो एटक पटवन की सीट खाली करते, अटक की आवाम के लिए वो वर्क करते, खिदमत करते, वो रोज के घर में बैठते थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बड़ा मजे का वाकया बताऊं। 2015 का इलेक्शन शाम 7:15 रिजल्ट्स अनाउंस हो गए पूरे शहर के। मेजर ताहिर सादिक ग्रुप के 4 काउंसलर्स बन गए, मलिक ताहिर रहमान के भी 4 काउंसलर्स बन गए। ठीक है, एक तो उनको बड़ा मेरे साथ मुझे बड़ा दुख हुआ यार कि मलिक ताहिर रहमान नीचे लेवल के लोकल पॉलिटिकल बंदा है, इसने 4 सीटें मेरी ही निकाल दी और नून लीग की 9 सीटें निकल गई। याद नहीं हमारा ये दोबारा घर से आगे हमारा इलेक्शन ऑफिसर जाना है मस्जिद के पास। मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा कि जो मेजर ताहिर सादिक साहब आएंगे उठाओ में आता है। मेजर साहब 3 बंदे लेके हमारे घर की दीवार के साथ बिल्कुल गाड़ी में 7:15 बजे आए, 8:30 बजे हमारे घर से निकले। मलिक ताहिर रहमान साहब नहीं आए। ये वो शख्स है जो मलिक ताहिर रहमान का पूरा घंटा इंतजार करता रहे। मैं अच्छा ये बात है ना, झूठ बोल रहे हो तो आ जाए, हेल्प कर ले, जामा मस्जिद में आ जाए, दूध करने के पड़े। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पौना घंटा उन्होंने आपके घर के बाहर वेट किया? मेजर ताहिर सादिक साहब ने मलिक ताहिर आज बातें करते हैं, आज मलिक ताहिर रहमान साहब के बारे में बात करते हैं, तो ये वही मेजर ताहिर सादिक है जिसे 2015 में मलिक ताहिर रहमान के घर आकर पूरा घंटा इंतजार किया, मलिक ताहिर रहमान साहब ना आए। तो मैंने पूछा कि बाबा आप ऐसी क्या बात है कि आप नहीं आए, आप पूरा घंटा तो बंदा गाड़ी में आपका इंतजार करता रहे। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि मुझे ये चीफ मिनिस्टर की बना देना, मुझे इसकी जबान पे एतबार नहीं है, अगर मना कर दिया हमने। उस वक्त मेजर साहब कह रहे थे आप चेयरमैन ले रहे हैं, आपको चेयरमैन बल्दियां बनाती हैं, रिजर्व सीटें भी आपको देती हैं, वाइस चेयरमैन अकरम खान को बना ले, आप चेयरमैन बन जाए। मेरे वालिद साहब ने लानत भेजी इसी चेयरमैनी पे। उसके बाद शेख अफ्ताब साहब आ गए, उनके साथ हमारी मामलात तय हुए और हमने अपने ग्रुप का ऐलान कर दिया। अभी भी शेख अफ्ताब साहब के साथ तो आपके ताल्लुकात नहीं, शेख अफ्ताब के साथ हमारा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, सियासी इख्तिलाफ है, कभी भी ठीक हो सकते हैं। वो नहीं है कि हमारे मुतालबा मान रहे। मेजर ताहिर साहब के साथ आपका देखिए, मेजर ताहिर साहब लगता है आप उनसे बहुत आपको आपकी मोहब्बत है, आप उनको बड़ा जोर दे रही है। लेकिन सवाल से सवाल निकल रहा है, आपने बात की है, आपने कहा है कि मेरा शेख अफ्ताब साहब से कोई जाती भी नहीं, शरीफ नफ्स इंसान है, अच्छे इंसान है। देखिए 2005 में मलिक ताहिर रहमान साहब सिटी नाज़िम मुंतखब हो गए, शेख महमूद अली नायब नाज़िम मुंतखब हो गए, वो मेजर ताहिर कुर्सी। अब सुनिएगा, 13 बंदों का हाउस था ग्रीन काउंसिल का। मलिक ताहिर रहमान ने वो बंदा है, मेजर ताहिर की क्यों इतनी यहाँ बचती है। मलिक ताहिर रहमान साहब ने 2005 में पंजाब का पहला बलदियाती अदमी एतमाद लाए, कामयाब लाए। अब सुनिएगा, कहा वो जिला नाज़िम
कहाँ वो मेजरता है, कहाँ वो चौधरियों का बनोई। मलिक ताहिर अवाम ने अदम एतमाद लाई उनके नायब नाज़िम पे। 11 वोटें मलिक ताहिर अवाम की और 2 वोटें शेख महमूद ने, एक जबनी उनकी चचा की विकास भैया आप एक जिला नाज़िम हो बंदा, उसको उसके एक लोकल लेवल का पॉलिटिकल बंदा अदम एतमाद की तहरीक लड़ी पंजाब की पहली कामयाब, और 13 में से 11 वोटें मलिक ताहिर अवाम के हक में, 2 वोटें करके अदम एतमाद हो गया, सीट खत्म। तो ये रंजिश 2005 से चल रही है। क्यों चल रही है कि उस वक्त भी मुझे लगता है मैं गद्दारी की थी। इस बंदे की रग रग में गद्दारी हो, उस बंदे के साथ बाबा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ ऐसे बंदे से दूर ही रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, मगर मैं कहता हूँ या अल्लाह वो दिन कभी भी ना कि मुझे मैंने पैर एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये बंदा अटक के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ये अमीर इस्लाम साहब को कहते हैं शरीफ आदमी है। सर आपके ताल्लुकात बाकी सियासी सारी पार्टियों से हैं, तो आप मुमकिन हर पे आकर तो नहीं हो सकती सियासत, तो क्या वजह आखिर क्या एक लाख में नो सिंपल है। और अब मैं बैठा हूँ आपसे मौजूदा जो इलेक्शन की सूरत चल रही है, बात कश्मीर में इसके बारे में क्या कहेंगे, पीटीआई विन करेगी या नहीं? अभी रिजल्ट तो आ रही है, देखें क्या होता है। असल में देखिए मैं उम्मीद जिस तरह तमाम इदारों ने कहा कि हम फेर चलेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंतखाबात के नताइज अवाम के हकीकी जो वोट पोल हुए हैं उनके मुताबिक ही आएगा। अभी मुझे अपडेट आई है कि अटक से 1 वोट पोल हुई है, पायलट स्कूल में पीटीआई पे कोई एक वोट हुई, तो आप नजर लगा सकते हैं इस बात पर। अभी ताजा तरीन जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, सिर्फ एक वोट मेरे पास रिजल्ट है, एक वोट पड़ा है अटक में पायलट स्कूल। हाँ सिर्फ एक। ये फिर आप देखिए अगर ये हाल है फिर तो रिजल्ट बड़े खतरनाक आएंगे। नहीं धांधली इस दफा धांधली नहीं होगी, इस दफा हकीकी वोट डाल रहे हैं। नून लीग इंशाल्लाह कामयाब करेगा नून लीग को, वज़ीर आज़म अगला नून लीग का होगा इंशाल्लाह, राजा फारूक साहब। चलिए जी बहुत शुक्रिया अज़ान अमान साहब हमारे साथ थे जी इस वक्त मलिक अज़ान अमान साहब, और आज हमने मौजूदा जो सियासी सूरत की इस हवाले से हमने मलिक अज़ान अमान साहब से गुफ्तगू की। इंशाल्लाह एक नए इंटरव्यू के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमने अल्लाह हाफ़िज़।